बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने डिस्कस करना है केमिस्ट्री की डेफिनेशन और उसकी ब्रांचेस। ये 9th क्लास का फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर का। तो हम ये देखते हैं कि व्हाट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री को हम डिफाइन करते हैं ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद स्टडी ऑफ मैटर इंक्लूडिंग इट्स प्रॉपर्टीज, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड चेंजेस थ्रू फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। यानी कि हम मैटर को स्टडी करेंगे, उसकी बनावट को, उसकी कंपोजिशन को स्टडी करेंगे, उसकी खसूसियात को स्टडी करेंगे, उसकी साख्त को, स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, और हम ये स्टडी करेंगे कि कैसे ये चेंज हो जाता है डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रोसेसेस से। हम केमिस्ट्री की ब्रांचेस डिस्कस करते हैं। उसमें सबसे पहली ब्रांच जो हम डिस्कस करेंगे वो फिजिकल केमिस्ट्री है। फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली क्या है? इसमें हम सब्सटेंसेस को स्टडी करते हैं कि वो एटॉमिक और मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे बिहेव करते हैं, और इस ब्रांच में हम रिएक्शन के रेट्स को स्टडी करेंगे कि रिएक्शन की रफ्तार कैसे होती है, कैसे फास्ट या स्लो रिएक्शंस होते हैं, और रिएक्शंस के दौरान जो एनर्जी चेंजेस होती हैं उनको भी हम स्टडी करेंगे केमिस्ट्री की इस ब्रांच में, जिसे हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की जो हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इस इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली क्या होती है? इसमें हम स्टडी करते हैं ऐसे कंपाउंड्स को, ऐसे सब्सटेंसेस को जिनमें कार्बन की मिकदार बहुत कम हो, जिनमें बहुत कम कार्बन हो या कार्बन मौजूद ही ना हो। जैसा कि मेटल्स को स्टडी करेंगे, हम साल्ट्स को स्टडी करेंगे, एसिड्स को स्टडी करेंगे। तो इस ब्रांच को हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांच है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम क्या स्टडी करेंगे? ऐसे कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे जिनमें कार्बन होता है, और खास तौर पे हाइड्रोकार्बन्स और उनके डेरिवेटिव्स को हम स्टडी करते हैं। इस ब्रांच को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। नेक्स्ट हमारे पास एनवायरमेंटल केमिस्ट्री है। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम ऐसे केमिकल कंपाउंड्स और प्रोसेसेस को डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं जो कि एयर में है, वाटर में है या सॉइल में है। बेसिकली ये ज़्यादातर रिलेटेड है पोल्यूशन के साथ। इसमें हम पोल्यूशन और पोल्यूटेंट्स वगैरह को स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री की नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं? सब्सटेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं उनके मिक्सचर में से, उनकी मिकदार मालूम कर सकते हैं, क्वांटिफाई कर सकते हैं सब्सटेंसेस को। ये सारे प्रोसेस जो हैं हम सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं या एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करके भी हम क्वांटिफाई या आइडेंटिफाई कर सकते हैं सब्सटेंसेस को। अगली हमारे पास केमिस्ट्री की ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम बायोलॉजिकल कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को डिस्कस करते हैं जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर हो रहे होते हैं। और इन कंपाउंड्स में क्या चीज़ें शामिल हैं? इन कंपाउंड्स में कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं जिनको हम स्टडी करेंगे, प्रोटीन्स हो सकते हैं, लिपिड्स हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, एटसेट्रा। नेक्स्ट हमारे पास है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में बेसिकली हम स्टडी करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस जो कि न्यूक्लियस की ब्रेकडाउन की वजह से हो रहे होते हैं, और इसमें हम स्टडी करेंगे रेडियो एक्टिविटी को और इनकी एप्लीकेशंस को, न्यूक्लियर रिएक्शन की एप्लीकेशंस को इंडस्ट्री में एनर्जी के यूज़ के लिए, से हम कोई इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं यूजिंग रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। मेडिसिन में इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, और इंडस्ट्री में भी हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पॉलीमर केमिस्ट्री है। पॉलीमर केमिस्ट्री में हम सिंथेटिक पॉलीमर्स को भी डिस्कस करते हैं और बायोमॉलिक्यूल्स को भी डिस्कस करते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में होते हैं। क्योंकि ये सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं या बायोमॉलिक्यूल्स हैं, बायोपॉलीमर्स हैं, ये रिपीटिंग यूनिट्स यानी कि मोनोमर्स से मिलकर बने होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक है, ये भी रिपीटिंग यूनिट से मिलकर बना होता है। प्रोटीन्स वगैरह हैं, ये भी अमाइनो एसिड से मिलकर बने होते हैं जो बार बार रिपीट हो रहे होते हैं, तो इनको हम पॉलीमर्स कहते हैं। अगली केमिस्ट्री की ब्रांच को हम डिफाइन करेंगे जियोकेमिस्ट्री। जियोकेमिस्ट्री में हम ज़मीन की, अर्थ की जो केमिकल कंपोजिशन है उसको स्टडी करेंगे, और इसमें मिनरल्स वगैरह जो अर्थ में मौजूद हैं उनको डिस्कस करेंगे, और जो अर्थ में नेचुरल रिसोर्सेज वगैरह मौजूद हैं उनको हम स्टडी करते हैं। इसको हम जियोकेमिस्ट्री कहते हैं। केमिस्ट्री की नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास मेडिसिनल केमिस्ट्री है। मेडिसिनल केमिस्ट्री में हम किसी भी ड्रग को या मेडिसिन को डिज़ाइन करते हैं या सिंथेसाइज करते हैं, और उसको हम ये स्टडी करते हैं कि उस ड्रग या मेडिसिन की एब्जॉर्प्शन कैसे होगी,
और उसका मेटाबॉलिज्म जो है उस पर क्या असर पड़ेगा, मेटाबॉलिज्म कैसे होगा उसका। नेक्स्ट हमारे पास एस्ट्रोकेमिस्ट्री है। एस्ट्रोकेमिस्ट्री में बेसिकली हम स्पेस में मौजूद जो मॉलिक्यूल्स हैं और या कोई भी सब्सटेंस है और उनके जो रिएक्शंस होते हैं स्पेस में, और इन मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंसेस का जो इंटरेक्शन है स्पेस में मौजूद रेडिएशंस के साथ, उसको हम स्टडी करते हैं। इसको हम कहते हैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री। एस्ट्रो बेसिकली फल्कियात से रेलिवेंट वर्ड है, तो बेसिकली इसको हम कहते हैं एस्ट्रोकेमिस्ट्री।